तो अब सेंट्रल टेंडेंसी का जो दूसरा इंडिकेटर है ना, मीडियन, है ना, उसको देखते हैं, है ना, पता करते हैं कि यदि कई ऑब्जर्वेशंस अपने को दे रखे हैं तो मीडियन अपन कैसे निकालते हैं उन ऑब्जर्वेशंस का। तो मीडियन क्या है ना, लिटरली बीच का ऑब्जर्वेशन, है ना। मैं यदि बिल्कुल सिंपल उसमें लिखूं तो मिडल ऑब्जर्वेशन, मिडल ऑब्जर्वेशन मतलब कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन कितना छोटा है, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन कितना बड़ा है, वो ऑब्जर्वेशन जो हैं वो मीन को अफेक्ट कर सकते हैं, मीडियन को अफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मीडियन क्या है, लिटरली बीच का ऑब्जर्वेशन। बाकी ऑब्जर्वेशंस के रिस्पेक्ट में, है ना, उसका वेट कहाँ पड़ता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्जर्वेशन जो है वो बीच का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो बीच के ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या निकला, है ना, कुछ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं जरा। तो ये किसी भी चीज़ के, है ना, सपोज 9 ऑब्जर्वेशन है ना, हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, क्रिकेट स्कोर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये 9 फिगर्स हैं, 9 नंबर्स आए अपने पास में। तो इनका यदि अपने को मीडियन निकालना है तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दें। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, है ना, 3, 7, 12, 15, ये हो गया, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको अपन ने प्लेस कर दिया है। तो ये आप देख ही सकते हैं कि जो बीच का ऑब्जर्वेशन है वो कौन सा हुआ, भाई ये वाला ऑब्जर्वेशन जो है वो बीच का हो गया, इन द सेंस कि इसके लेफ्ट में भी 4 ऑब्जर्वेशंस हैं और इसके राइट में भी 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब ये वाला ऑब्जर्वेशन जो है ना, कितना छोटा है कितना बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं ये वाला ऑब्जर्वेशन 3 के ज़्यादा पास है और 132 से तो बहुत दूर है ना। बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है 132 की जगह 1000 भी कुछ होता तब भी मीडियन जो है ये 21 ही रहता। तो ये तो आप देख ही सकते हैं इस वाले केस में ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मीडियन जो है हम इस तरह का नंबर हम चूज कर सकते हैं जिसके लेफ्ट में भी उतने ऑब्जर्वेशंस हैं और राइट में भी उतने ऑब्जर्वेशंस हैं। सपोज अपने पास में 8 ऑब्जर्वेशन होते हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसी लिस्ट में से सपोज मैंने 132 हटा दिया, है ना, तो अपने पास में क्या ऑब्जर्वेशन रह जाएंगे, ये ऑब्जर्वेशन रह जाएंगे। ठीक, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ये जो बीच के जो 2 नंबर्स हैं, है ना, बीच के नंबर हो गए, दिख ही रहा है ना, इसके राइट में भी 3 ऑब्जर्वेशन हो गए और लेफ्ट में भी 3 ऑब्जर्वेशन हो गए, तो बीच के 2 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज। ठीक, ये कितना आ गया, 18 आ गया। तो मीडियन क्या हो गया अपना 18, और इस वाले केस में मीडियन जो है वो क्या है 21। ठीक, तो इस तरह के यदि डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना, n ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना, अब जनरल बात कर रहे हैं अपन, यदि n ऑब्जर्वेशंस हैं और n जो है वो ऑड है, जैसे पहले वाले केस में n ऑड था, तो मीडियन वाला ऑब्जर्वेशन जो है वो कौन सा हो जाएगा, n+1 अपॉन 2, है ना, n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, है ना। और ये ध्यान रहे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया सबको, तो ये 9 ऑब्जर्वेशंस थे, तो 9+1 10 अपॉन 2, तो फिफ्थ जो ऑब्जर्वेशन है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इसमें 21 है ना, वो मीडियन हो जाएगा। और यदि n इवन है, ठीक, तो इवन ऑब्जर्वेशंस के केस में हम किन 2 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज निकालते हैं, एक तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2th + 1, है ना, ये जो 2 ऑब्जर्वेशंस हैं इनका एवरेज, ये मीडियन हो गया। ठीक, अच्छा, अब इसमें है ना यदि कई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो जाए, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सपोज 7 जो है 3 बार रिपीट हो गया, 15 2 बार रिपीट हो गया, है ना, 21 रिपीट हो गया, 36 जो है वो भी 3 बार रिपीट हो गया और 132 2 बार रिपीट हो गया सपोज। तो अगेन ये नई लिस्ट आ गई, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो इसी तरह से लग जाएगी। तो इस केस में भी यदि हमको मीडियन निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐड कर लें अपन, तो 9 तो थे ही पहले, फिर 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। तो इनमें से कौन से में ऑब्जर्वेशन ढूंढेंगे, एक तो 8th ढूंढेंगे अपन 16 का आधा, और एक 9th ढूंढेंगे, है ना। तो 8th कौन सा हो गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एक तो ये हो गया, और 9th कौन सा हो गया, 9th भी, है ना, बाई चांस यही हो गया, 21 ही हो गया। तो इनका एवरेज 21 + 21/2 है। तो इस वाले केस में मीडियन चेंज हुआ नहीं, मीडियन सेम ही रह गया। 21 यदि 2 नहीं होते, इनफैक्ट सपोज 25 2 होते 2 बार,
तो 16 ऑब्जर्वेशन है, तो अपने पास में मीडियन क्या आ जाता है 21 प्लस 25/2। ठीक। अच्छा, अब यदि हमारे पास में ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है ना, ये तो कम ऑब्जर्वेशन थे, हमने ऐसी लाइन में लिख करके और सब कैलकुलेट कर लिया। यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हैं और बार बार रिपीट भी काफ़ी हो रहे हैं तो कैसे निकालते हैं, है ना, उसको देखते हैं। तो अब देखें, सपोज इस तरह का डेटा अपने को दे रखा है ना, इस वाले कॉलम में तो ऑब्जर्वेशन हैं, ये अगेन है ना हाइट वेट वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी है ना, ये वाले ऑब्जर्वेशन कितनी बार हुए। तो सबसे पहले तो आप ये देखें ऑब्जर्वेशन जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में जैसे पहले से लगाए हुए हैं, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले से लगाए हुए हों, है ना, आपको टेबल जो है वो इस टाइप की भी हो सकता है मिल जाए, है ना, 32, 18 और 25, और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहला काम तो ये है भाई, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें, जैसे यहाँ पे अपन ने लगाया हुआ है। ठीक। इन ऑब्जर्वेशंस को यदि हम लाइन में लगाएंगे, है ना, तो बेसिकली किस तरह से दिखेंगे ये भाई, 8 जो है ये कितना 8 बार आ रहा है, आप देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन 8 बार आया, फिर उसके बाद में 12, है ना, ये कितनी बार आया, ये 5 बार आया, फिर उसके बाद में 18, है ना, ये कितनी बार आया, 12 बार आया, दिख रहा है। अब हमको बीच का ऑब्जर्वेशन जो है वो पिक करना है, तो सबसे पहले तो इसको अपन टोटल कर लें, इसको टोटल कर लेंगे तो क्या आ जाता है 50, है ना, टोटल 50 ऑब्जर्वेशन है। और अब क्या है, इसके बाद में ना एक कॉलम अपन बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या हुआ कि उस ऑब्जर्वेशन खत्म होने तक कितने डेटा पॉइंट्स खत्म हो गए, है ना, तो मतलब बेसिकली ये जो फ्रीक्वेंसी है हम ऐड करते चले जाएं, है ना, 13, 25, 45 और 50। कहने का मतलब ये 12 वाला जो ऑब्जर्वेशन है इसके खत्म होने तक टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए, 13 एलिमेंट्स आ गए। 18 के खत्म होने तक कुल 25 एलिमेंट खत्म हो गए, आप देख रहे हैं। तो अब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 50। तो हमको कौन कौन से ऑब्जर्वेशन चाहिए, एक n/2 वाला चाहिए और एक n/2 + 1। मतलब एक तो लाइन में 25th नंबर पे जो है वो और 26th नंबर पे जो है ना, वो एलिमेंट्स चाहिए अपने को। तो 25th नंबर पे कौन सा होगा, है ना, आप देख ही सकते हैं ऑब्जर्वेशन, ये 18 वाला जो ऑब्जर्वेशन है ये 25वें नंबर पे है, और इमीडिएटली बाद जो 26वें नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सा हो गया, 25 हो गया, दिख रहा है। तो इस वाले केस में मीडियन जो है वो क्या हो जाएगा 25वां ऑब्जर्वेशन जो कि है 18 और 26वां ऑब्जर्वेशन जो कि है 25, है ना। आप लाइन में लिखेंगे तो ये 18 जो है 25वें नंबर पे आएगा और 25 जो है वो 26वें नंबर पे आएगा, है ना, इसका एवरेज। तो ये कितना आ गया 21.5। ठीक। इस वाले केस में, है ना, ये इस तरह से हम निकालते हैं मीडियन। अच्छा, क्लास इंटरवल वाली यदि टेबल यदि अपने को दे रखी हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो अब सपोज इस तरह का डेटा अपने को दे रखा है ना, ऑब्जर्वेशंस क्या है ना, आवर्स ऑफ स्टडी, कि भाई एक हफ्ते में किसी क्लास में सपोज 100 स्टूडेंट्स है ना, बड़ी क्लास है, तो एक हफ्ते में स्टूडेंट जो है वो कितना पढ़ते हैं। तो 0 से 10 घंटे पढ़ने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, है ना, 10 से 20 घंटे पढ़ने वाले 8 स्टूडेंट। फिर इस तरह से टेबल बनाई हुई, अपने को मीडियन नंबर ऑफ आवर्स निकालने। तो इस वाले केस में भी, है ना, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका कॉलम तो अपन बना ही ले, है ना, फ्रीक्वेंसीज बेसिकली ऐड कर देंगे। तो 6, 14, 40, 80 और 100। अच्छा, इस वाले केस में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि टेबुलर फॉर्मेट में इस तरह से, है ना, उसी तरह का डेटा आता है जहाँ पे ये संख्या बहुत ज़्यादा हो, है ना। ये तो अपन ने यहाँ पे 100 कर दिया, पर जैसे 1000, 2000 उस तरह से। तो इस वाले केस में हम वो चीज़ नहीं करते हैं कि भाई यदि ऑड है तो n+1/2 करें और इवन है तो, है ना, 2 नंबर का एवरेज करें। इस वाले केस में हम क्या करते हैं, सीधा n/2, n/2th ऑब्जर्वेशन बेसिकली अपने को निकालना है। तो इस वाले केस में n/2 क्या हो जाएगा 50th ऑब्जर्वेशन। ठीक। तो अब आप देखें इसमें दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो क्लास इंटरवल जो दिए हुए हैं इसके अंदर, क्लास इंटरवल के अंदर किस किस तरह के ऑब्जर्वेशन हैं ये तो अपने को मालूम ही नहीं। आप देख रहे हैं, मतलब जो स्टूडेंट 30 से 40 आवर्स तक पढ़ते हैं एक हफ्ते में,
है ना। कोई स्टूडेंट उसमें 31 आवर्स पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट उसमें 32 आवर्स पढ़ रहा है ना, कोई 31.5 पढ़ रहा है, तो सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये पता करें कि 50th जो ऑब्जर्वेशन है वो इसमें से किस इंटरवल में पड़ेगा। तो आप देख ही सकते हैं भाई 40 ऑब्जर्वेशन तो यहाँ तक खत्म हो गए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन ने बनाई 40 ऑब्जर्वेशन, तो ये पहले 3 इसमें आ गए, और अगला जो क्लास इंटरवल है उसमें 80 ऑब्जर्वेशन तक जा रहा है। इसका मतलब जो 50th ऑब्जर्वेशन है वो इस वाले इंटरवल में पड़ेगा, ये तो दिख रहा है। तो इस वाले इंटरवल को एक्चुअली बोलते क्या है, मीडियन क्लास इंटरवल। मतलब वो क्लास इंटरवल जिसमें मीडियन वाला ऑब्जर्वेशन हमको मिलेगा। तो अब हम करते क्या है बेसिकली, है ना, 50th ऑब्जर्वेशन एक्चुअल तो हमको मालूम है नहीं, तो इसमें हम एक, है ना, कैलकुलेटेड गैस करते हैं। है ना, क्या कैलकुलेटेड गैस करते हैं, है ना, कि एक एजम्पशन लेकर के कि भाई 30 आवर्स से 40 आवर्स, है ना, 30 आवर्स से 40 आवर्स के बीच में, 30 आवर्स और 40 आवर्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब बेसिकली ये 10 घंटे का टाइम है, इसको 40 में यदि अपन डिवाइड कर देंगे तो 15-15 मिनट के इंटरवल पे स्टूडेंट मिलेंगे अपने को, है ना। ये हम एज्यूम करते हैं, हमको मालूम नहीं है पर ये हम एज्यूम करते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या हो गया है 30.25, 30.50, आप देख रहे हैं 30.75, इस तरह से करके हमने 40 स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और हमको वो रीडिंग चाहिए, 50th रीडिंग चाहिए, है ना। तो हम बेसिकली करते क्या है ना, आप सोच ही सकते हैं कि इसका लोअर इंटरवल ले लिया अपन ने 30 प्लस, है ना। इसके बाद में इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको भी मैं लिख दूंगा, और वो फॉर्मूला बेसिकली आया कहाँ से, है ना, उसका लॉजिक अपन डिस्कस कर रहे हैं। 30 प्लस, है ना, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कितना है 10, है ना, ये क्लास इंटरवल हो गया 10 अपॉन, है ना, इस इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है 40 इंटू हमको कौन सी रीडिंग चाहिए, 50th रीडिंग चाहिए, जिसमें से 40 तो कंप्लीट ही हो गई। तो यहाँ से 10वां नंबर बेसिकली आप देख रहे हैं, तो यहाँ से 10वें नंबर के लिए क्या चीज़ ऐड, क्या फिगर ऐड हो जाएगा, 50 माइनस 40, बेसिकली ये 50 माइनस ये वाला फिगर, ठीक। ये जो फिगर आ जाए, है ना, ये आपका मीडियन। और ये जो अपन ने लिखा, है ना, ये आपको बुक्स में, है ना, एक फॉर्मूले के रूप में मिल जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एल, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल, है ना, मतलब ये 30, ये 30, है ना, वही लिखा हुआ है, प्लस n/2 माइनस सी एफ, n/2, ये n/2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का आधा, माइनस ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके पहले वाले क्लास इंटरवल तक, मतलब यहाँ तक का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ये 40 है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में n/2 माइनस सी एफ अपने पास में क्या आया, ये वाला फिगर आया 50 माइनस 40, दिख रहा है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल, है ना, ये 40 इंटू एच, है ना, और एच क्या है, क्लास साइज, क्लास साइज मतलब क्लास इंटरवल 10, है ना, ये वाला फिगर 10, है ना। लंबा सा फॉर्मूला है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस ही है बेसिकली, ठीक। तो ये क्वेश्चन करते हैं, द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड दिया हुआ ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सारे नंबर्स, मीन एंड मीडियन क्या दे रखा है 42 एंड 35, लिख ही लेते हैं। मीन कितना है 42 इन 10 नंबर्स का, और मीडियन जो है वो क्या है 35, ठीक। तो इन 10 नंबर्स में दो नंबर जो है अननोन है ना, एक यहाँ पे x लिखा हुआ है, एक यहाँ पे y लिखा हुआ है। तो y y x पूछा है अपने से, तो ऐसे करते हैं पहले तो, है ना, इन 10 नंबर्स को लिख लें अपन, 10, 22, तो ये 10 नंबर्स लिख लिए अपन ने, है ना, दो अननोन जो है, एक x और एक y। अच्छा, इन 10 नंबर्स का मीडियन जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, 10 जो है इवन है, तो अपने को बीच के दो नंबर लेने पड़ेंगे, है ना, और उनका एवरेज वो मीडियन होता है इस केस में, लिख ही लेते हैं अपन मीडियन, है ना, यदि n इवन है ना, जो कि इस केस में इवन है, तो मीडियन जो है क्या होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1, है ना, n/2 पे जो नंबर है और n/2 प्लस 1 पे जो नंबर है उनका एवरेज, जो इस केस में क्या है 34 प्लस x अपॉन 2,
और मीडियन हमको क्या दे रखा है, 35 दे रखा है। ठीक, तो x क्या हो जाएगा, x 36 हो जाएगा। ठीक, तो x जो है ये 36 आ गया है। अच्छा, फिर हमको क्या दे रखा है, इन सभी नंबर्स का जो मीन है वो 42 है और 10 डिजिट्स हैं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो कितना हो जाएगा, 42 इंटू 10 है ना, 420 ये हो गया। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, आप इन सब का ऐड ही कर दें तो एक अननोन के साथ में आ जाएगा इनका एडिशन, है ना। इसको यदि अपन ऐड कर देते हैं सबको, तो अपने पास में क्या आ जाता है, 336 प्लस वाई, तो वाई जो है वो क्या आ जाता है, 84। ठीक, अपने से क्या पूछा है, वाई बाय एक्स, तो वाई बाय एक्स जो है वो क्या हो गया, 84/36 हो गया। और ये कितना आ जाता है, 7/3। ठीक, तो ये आपका आंसर है ना, ये पार्ट